नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीप्ति है और आपका अपनी कक्षावली संस्कृत वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की तृतीय पाठ अहम च त्वम च को पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपने पहले दो चैप्टर्स की वीडियो अच्छे से देख ली होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हम उनका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज आइए, आज स्टार्ट करते हैं तृतीय पाठ अहम च त्वम च। तो फ्रेंड्स, हमारा तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ है अहम च त्वम च। अहम का मीनिंग होता है मैं। त्वम का मीनिंग होता है तुम। और च का मीनिंग होता है और। अहम मतलब मैं। मैं, च मीन्स और, तुम मीन्स तुम, च मीन्स और। आप सोच रहे हो कि अगर मैं और तुम और क्या क्या होता है ये। तो हमारा जो संस्कृत वर्ड है, संस्कृत में हम किसी भी उसके साथ अगर और लगाते हैं तो हम उन दोनों के साथ हम च लगाते हैं। ठीक है। तो तुम, यहाँ पर मैं और त्वम च, त्वम और। ठीक है, जैसे मैं भी और तुम भी, इसी तरह से अहम च त्वम च। तो फर्स्ट है बेटा, मम नाम भरते अहम छात्र है। तो देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, वहां पे एक शिक्षिका खड़ी है और एक लड़का खड़ा है, वो कुछ शायद आपस में बोल रहे हैं। तो देखते हैं कौन बोल रहा है। मम नाम भरत है, मेरा नाम भरत है। अहम छात्र है, मैं छात्र हूँ। तो मम मतलब मेरा, मेरा नाम भरत है। ये छात्र अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है अपने टीचर को। तो ये बोल रहा है कि मेरा नाम भरत है, मैं छात्र हूँ, या मैं स्टूडेंट हूँ। अब यहाँ पे इस चित्र में एक अध्यापक हैं, जेंट्स टीचर हैं, वो कुछ शायद अपनी कक्षा को बोल रहे हैं, छात्रों को बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि मम नाम गणेश है, मेरा नाम गणेश है। अहम शिक्षक है, मैं शिक्षक हूँ, मैं अध्यापक हूँ। तो मम मतलब मेरा, अहम मतलब मैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, अब पुल्लिंग शब्द हैं हमारे ये। तो अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं तो उसमें हमारे, जैसे शिक्षिका होगा तो शिक्षिका आएगा, विसर्ग विसर्ग नहीं आएंगे। जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके नाम के पीछे विसर्ग आते हैं, और जो स्त्रीलिंग नाम होते हैं उनके पीछे हम विसर्ग नहीं लगाते हैं। हम धीरे धीरे आगे पेजेस पे भी पढ़ेंगे ये सब। तो मेरा नाम गणेश है, मैं शिक्षक हूँ या अध्यापक हूँ। यहाँ पर एक डॉक्टर का क्लिनिक दिखाई दे रहा है, वो शायद कुछ बोल रहा है कि मम नाम गौतम है, मेरा नाम गौतम है। ये अपने आप को बता रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मेरा नाम गौतम है। अहम चिकित्सक है, मैं डॉक्टर हूँ। यहाँ पे एक किसान है, वो बोल रहा है कि मम नाम राघव है, मेरा नाम राघव है। अहम कृषक है, कृषक बोलते हैं बेटा किसान को, मैं किसान हूँ। ठीक है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे है यहाँ पर एक लेडी टीचर खड़ी है और यहाँ पर एक लड़की खड़ी है। पहले भरत खड़ा था, उसने बोला कि मेरा नाम भरत है। अब यहाँ एक लड़की खड़ी है, ये शायद कुछ बोल रही है, देखते हैं क्या बोलती है। मेरा नाम मेनका है, अहम छात्रा। ये देखो, भरते था जब तो विसर्ग लगे थे, मेनका के पीछे कोई विसर्ग नहीं आए हैं। तो मेरा नाम मेनका है, मैं छात्रा हूँ। वो छात्र है था यूज किया था उन्होंने, उसने भरत ने। हाँ, इसने छात्रा वर्ड यूज किया, कोई विसर्ग नहीं है ना। मम नाम मेनका, अहम छात्रा, मैं छात्रा हूँ। अब ये लेडी टीचर है, वो कुछ बोल रही है, शिक्षिका है। मेरा नाम मम नाम प्रियमवदा, मेरा नाम प्रियमवदा है। अहम शिक्षिका, मैं अध्यापिका हूँ। अब ये क्लिनिक का है लेकिन यहाँ पे लेडी डॉक्टर बैठे हैं। तो उन्होंने बोला, मैं मम नाम सुमित्रा, मेरा नाम सुमित्रा है। अहम चिकित्सिका, मैं चिकित्सिका हूँ। उन्होंने चिकित्सिका है बोला था। ये देखो, वर्ड्स लर्न करते हुए जाएंगे हम। यहाँ पे पुल्लिंग के लिए यूज हुआ था चिकित्सक है, अभी यूज हुआ है चिकित्सिका। चिकित्सिका को बोलते हैं वैद्या, वैद्या या लेडी डॉक्टर। मम नाम राधिका, अहम सैनिकी। ये स्त्रीलिंग है सैनिकी। तो यहाँ पे एक लेडी सैनिक खड़ी है, तो वो बोल रही है कि मेरा नाम राधिका है और मैं सैनिकी हूँ या सैनिक हूँ। हिंदी में हम सैनिक ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे पुल्लिंग होता, कोई लड़का खड़ा होता, तो ये क्या यूज हो जाता बेटा, सैनिक है। स्त्रीलिंग है तो क्या यूज हुआ, सैनिकी। ठीक है, पुल्लिंग में सैनिक है।
तो नेक्स्ट वर्ड है पुलिंगम। ये देखो अभी क्या है, सैनिक है जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये लड़की है, पुल्लिंग शब्दों के लिए ये हम पढ़ेंगे अभी। इन्होंने बोला कि ये लड़की है, इसको बोल रही है कि तुम क्या है, तुम कौन है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर टाइप दिया गया है, सेंटेंसेस दिए गए हैं कि तुम कौन हो। यहाँ पे आप देखोगे बेटा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में तुम का मीनिंग वो हो रहा है। तुम, युवाम, यूयम। तुम, तुम, युवाम, यूयम, यूयम। ओके। त्वम के अहम, अहम, अहम त्वम के साथ क्या यूज हुआ, अहम मतलब मैं। युवाम के साथ यूज हुआ आवाम, मतलब हम दोनों। यूयम के साथ यूज होगा वयम। ये पुल्लिंग शब्दों के लिए हम पढ़ रहे हैं। और अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या यूज होगा, त्वम और अहम के साथ यूज होगा कै। युवाम और आवाम के साथ यूज होगा कौ। एंड वयम के साथ यूज होगा के। ठीक है। कै, कौ, के, ये तीनों ऐसे एक साथ ही यूज होंगे। तो हम के साथ अहम और कै, युवाम के साथ आवाम और कौ, युवम के साथ वयम और के। तो यहाँ पे देखिए तुम कै, ये लड़की पूछ रही है कि तुम कौन हो। तो उसने बोला कि एक दिख रहा है हमें, तो अहम सैनिक है, मैं सैनिक हूँ। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। आवाम सैनिकौ, हम दोनों सैनिक हैं। यूयम के, यूयम के, वयम सैनिकः, वयम सैनिका। यूएम और के साथ वयम आया, हम सैनिक हैं, हम सब सैनिक हैं। तो हम कै, तुम कौन हो। अहम गायक है, मैं गायक हूँ। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। आवाम गायकौ, हम दोनों गायक हैं। यूयम के, वयम गायिका, हम दोनों, हम सब गायिका हैं या गायक हैं, सॉरी। पुल्लिंग के लिए गायक हैं। अगर स्त्रीलिंग होता है गायिका हो जाता है बेटा। गायिके ही वर्ड यूज होगा सबके लिए। तुम क्या, तुम कौन हो, लड़की पूछ रही है इनसे। यहाँ पे इसकी टाइप टीवी लिखा है, तो ये रिपोर्टर है। तो अहम पत्रकार है, मैं पत्रकार हूँ। युवाम कहो, तुम दोनों कौन हो। आवाम पत्रकार हो, हम पत्रकार हैं, हम दोनों पत्रकार हैं। यूयम के, हम तुम सब कौन हो। तो वयम पत्रकार, हम सब पत्रकार हैं। अब ये बच्चा है, इसे पूछ रहा है कुक से, हमें कुक का एक फोटो दिख रहा है, हमें यहाँ पे पिक्चर दिख रही है कि तुम कौन हो। तो अहम पाचके, पाचके जो कुक होता है उसको हम रसोइया बोलते हैं हिंदी में। तो यह है अहम पाचके, मैं रसोइया हूँ। युवाम को, तुम दोनों कौन हो। आवाम पाचको, हम दोनों रसोइया हैं। यूयम के, हम सब रसोइया हैं, हम तुम सब कौन हो, हम सब रसोइया हैं। अब हम स्त्रीलिंग शब्द के लिए पढ़ेंगे बेटा। त्वम का, यहाँ पे यहाँ पे यूज हुआ था कै, कौ, के। अब यहाँ पे क्या यूज होगा, का, के, का। ठीक है। हाँ, अहम, आवाम, वयम सेम रहेगा, त्वम, युवाम, यूयम सेम रहेगा, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए कै, का, कै, कौ, के से हमारा का, के, का हो जाता है। तो त्वम का, इसने पूछा इस बंदे ने कि तुम कौन हो। तो मैं गायिका हूँ, मैं सिंगर हूँ। अहम गायिका। युवाम के, तुम दोनों कौन हो। तो आवाम गायिके। यूयम के, वयम गायिका, हम सब गायिकाएं हैं, गायिका हैं। तो यहाँ पे का, के, का स्त्रीलिंग के लिए हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे कै, कौ, के की जगह का, के, का हो जाता है। तंत्रज्ञ, सॉरी, त्वम का, तुम कौन हो। ये लड़का बोल रहा है इस लेडी से कि तुम कौन हो। तो अहम तंत्रज्ञ, मैं तंत्रज्ञ हूँ, जो कंप्यूटर चलाते हैं या कंप्यूटर से काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको बोलते हैं, मैं तंत्रज्ञ हूँ। हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी आया था, हिंदी में इसको तंत्रज्ञ ही बोलते हैं। अगर हम इंग्लिश में वर्ड यूज करें जो हम डेली बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं आजकल, वो है इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंजीनियर बोल सकते हैं हम डायरेक्ट। तो मैं इंजीनियर हूँ। हिंदी में तंत्रज्ञ ही लिखते हैं कि मैं तंत्रज्ञ हूँ। ठीक है। युवाम के, आवाम तंत्रज्ञ, हम दोनों तंत्रज्ञ हैं। यूयम का, तुम सब कौन हो। वयम तंत्रज्ञ, हम सब तंत्रज्ञ हैं या इंजीनियर हैं। ये लेडी है, डांस कर रही है, तो लड़का बोल रहा है कि तुम कौन हो। तो अहम नर्तकी, मैं डांसर हूँ। नर्तकी जो नाचने वाली होती है उसको हम हिंदी में भी नर्तकी वर्ड यूज करते हैं बेटा। उसके बाद है युवाम के, तुम दोनों कौन हो। तो आवाम नर्तकियों, हम दोनों नर्तकियां हैं। यूयम का, तुम तीनों कौन हो, तुम सब कौन हो। तो वयम नर्तक्य, हम सब नर्तकियां हैं।
अब यहाँ पे पांचके वर्ड आया था हमारे रसोईया के लिए, जेंट्स के लिए, कुक के लिए। तो यहाँ पे अभी आ गया पाचिका। अगर लेडी कुक है तो पाचिका, पाचिके, पाचिका। तो तुम इससे पूछा है तुम का, तुम कौन हो, तो अहम पाचिका, मैं रसोईया हूँ। हिंदी में लेडी कुक हो या फिर उनको, दोनों को रसोईया बोलते हैं। युवाम, युवाम के, आवाम पाचिके, हम दोनों रसोईया हैं। यूयम का, वयम पाचिका, हम सब पाचिकाएं हैं, मतलब रसोइयां हैं। अब ये लड़का इसको बता रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इनको बता रहा है कि तुम चित्रकार है, असी। तुम, यहाँ पे एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, असी। थ, थ, तो असी का मतलब होता है हो, ठीक है। अस्मि का होता है हूँ या हूँ। ओके, यहाँ पे हैं द्विवचन में और हैं बहुवचन में। हो, हो। यू, तुम चित्रकार है, असी। तुम चित्रकार हो, तुम के साथ असी लगेगा, युवाम के साथ स लगेगा, यूएम के साथ स लगेगा। तो तुम चित्रकार हो, पेंटर हो। इन दोनों को बोला युवाम चित्रकारोस्त, तुम दोनों चित्रकार हो। यूयम चित्रकारास्त, तुम सब चित्रकार हो। अहम आरक्षक है, अस्मि, ये अब ये बता रहा है कि अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। मैं आरक्षक हूँ। हिंदी में आरक्षक है को आरक्षक ही बोलते हैं, या पुलिसमैन जिसको बोला जाता है। अहम, मैं आरक्षक हूँ, आवाम मतलब हम दोनों, ये दोनों बोल रहे हैं कि हम दोनों आरक्षक हैं। वयम आरक्षकाः स्मः, हम सब आरक्षक हैं, हम सब पुलिसमैन हैं। अब ये लड़का बोल रहा है इस लेडी को, लड़की को, तो हम गायिका असी। ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग थे, है ना, ये पुल्लिंग शब्दों का हमने पढ़ा। अब यहाँ पे आ गया स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में बोल रहा है कि तो हम गायिका असी, देखो ये सेम वर्ड है, असी, स्थ, स्थ, अस्मि, स्व, स्म, है ना। कोई भी लिंग में इनका कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये सेम रहेंगे। तुम गायिका हो, तुम दोनों गायिका हो, तो युवाम गायिके स्थ, यूयम गायिका सत, तुम सब गायिकाएं हो। ठीक है। अहम चिकित्सका अस्मि, मैं वैद्या हूँ। आवाम चिकित्सका स्व, हम दोनों वैद्या हैं या चिकित्सिकाएं हैं। वयम चिकित्सका स्म, हम सब चिकित्सिका हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आता है बेटा, मकारस्य अनुस्वारस्य च लेखन नियम। मकार जो म से अंत होने वाले और अनुस्वार का लेखन के नियम। व्यंजन, व्यंजन वर्णात् पूर्वम, व्यंजन वर्ण से पूर्व, पदांतस्य में अकारस्य स्थाने अनुस्वार लेखनीय, मतलब व्यंजन वर्ण से पूर्व जो पद के अंत में यदि म आता है, आधा म आता है, तो उसके जगह पर अनुस्वार लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया गया है, पुस्तकम नास्ति। अगर पुस्तकम नास्ति को हम कैसे लिखेंगे, पुस्तकम न, नास्ति को कैसे लिखेंगे, न प्लस अस्ति। तो यहाँ पे ये वर्ण आ गया। म के बाद जिस शब्द का अंत म से हो रहा है, अनुस्वार से हो रहा है, उसके बाद हमारा वर्ण आ गया, तो हम उसको उसकी जगह पर अनुस्वार लिख देंगे। जैसे म से खत्म होता है, अनुस्वार लिख देंगे। अगर यहाँ पे म होता है तो हम इसको काट करके, तो हम यहाँ पे म लिख देंगे। ओके। और पुस्तकम, पुस्तकम नास्ति। ओके। देन अभी जैसे अगर यहाँ पे जैसे पुस्तकम अस्ति लिखा है, तो पुस्तकम अस्ति कैसे लिखा है, पुस्तकम प्लस अस्ति। अस्वर है ना कि वर्ण, इसलिए यहाँ पे म के नीचे हलंत लगा दिया, ये लगा दिया है। अगर यहाँ पे न आता तो यहाँ पर हम बिंदु लगा देते। ठीक है। तो अभी नहीं होगा। अभी है वयम शब्दार्थान जानी मैं, हम शब्दों के अर्थ जानते हैं। शब्द है, अर्थ है हिंदी, इंग्लिश और मातृभाषा अर्थम लिखन। तो कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अपनी मातृभाषा में वो लिखो अगर तुम्हारी हिंदी से अलग है। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, मम मतलब मेरा, मदीयम मेरा या मेरी, माइन और माय, नाम मतलब मेरा नाम, अधिनाम जिसको बोलते हैं, अधिधानम, नाम नेम, अहम, अहम अर्थ भी अहम है इसका, और मैं या आय, आवाम, आवाम हम दोनों, वी बोथ, वयम, वयम ही इसका अर्थ हो गया हम दोनों, वी ऑल, तम तुम, यू, युवाम तुम दोनों, यू बोथ, यूयम तुम सब, मतलब यू ऑल, अस्ति वर्तते है, इज स वर्तते
हैं, दो के लिए यूज होता है, यू आर, बोथ, बोथ आर। संति, वर्तनते, हैं, आर, सभी के लिए यूज हो रहा है। सैनिक है, भट है, सैनिक, सोल्जर। तंत्रज्ञ, संगणक, संगणक के ये क्या होता है, तंत्रज्ञ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पत्रकार है, वार्ताहर है, पत्रकार, जर्नलिस्ट। नर्तकी, नृत्यांगना, नर्तकी, फीमेल डांसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बेटा, चित्रकार है, आलेख्यकार है, चित्रकार। अगला है आरक्षक है, आरक्षकी, आरक्षक। जो पुलिसमैन बताया था, चिकित्सका, वैद्या, फीमेल डॉक्टर। छात्र है, स्टूडेंट, विद्यार्थी। लेखक है, लेखन करता, जो लेखन लेखन का कार्य करता है, राइटर। क्रीडक है, जो खिलाड़ी होता है, प्लेयर। गायक है, जो सिंगर होता है, गायक ही गायक बोलते हैं उसको। चालक है, ड्राइवर। छात्रा, गर्ल स्टूडेंट, द्रविणम, धनम, जो धन, वित्तम, वेल्थ। ठीक है। अब हमारी अगर हिंदी भाषा से अलग कोई मातृभाषा है तो हम उसमें इसके अर्थ लिख लेंगे। नेक्स्ट है, वयम अभ्यासम कुर्म, हम अभ्यास करते हैं। उच्चै पठन्तु अवगच्छन्तु च, ऊंचा पढ़ो और जानो, और जानो, च का मतलब और जानो। नेक्स्ट है, त्वं माता, त्वं पिता, त्वं बंधु, त्वं सखा, त्वं विद्या, त्वं द्रविणम, देव देव, त्वं एव सर्वम, मम सर्वम। तो इसने बोला है कि तुम माता हो, तुम पिता हो, तुम ही रिश्तेदार हो, तुम सखा हो, तुम विद्या हो, तुम धन हो, हे देवों के देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो हम इसको श्लोक के उसमें लिखेंगे, श्लोक के में लिखेंगे, श्लोक में लिखेंगे। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव तमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव तमेव विद्या द्रविणम, तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे माता हो और तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे रिश्तेदार हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरी विद्या और धन हो, हे देवों के देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। उदाहरणानुगुण गुणम अधोलिखितेषु वाक्येषु पटिकातः उचितः पदैरिक स्थानानि पूरयन्तु। हमारा जो नीचे दिए गए जो पटिका है उसमें से उचित शब्द चुनने हैं और हमें उनमें रिक्त स्थान का पूरा करना है। तो हमारा त्वम का मीनिंग होता है तुम, युवाम का मीनिंग होता है तुम दोनों, यूयम का मीनिंग होता है तुम सब। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। तो अभी हमने पहले उसमें पढ़ा था, त्वम के साथ क्या आता है, असी वर्ड यूज होता है त्वम के साथ। त्वम के साथ हम हमेशा असी लगाते हैं। ओके। यूयाम के साथ हम लगाते हैं स्थ, एंड यूएम के साथ स। अहम के साथ हो जाता है बेटा अस्मि। आवाम के साथ आता है स्व, और वयम के साथ आता है स्म। तो अब हमने पहले ये हम सब पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, हे बालय तुम छात्र है असी, इसमें वो बताया गया है कि हे बालक तुम छात्र हो। आई थिंक ये डीप नहीं दिख रहा है तो हम कलर का पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हे बालक तुम छात्र हो, देखो तुम के साथ हमारा असी आया अभी। सॉरी। अब नेक्स्ट है, डैश शिक्षको स्व, स्व के साथ क्या आता है, आवाम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आवाम शिक्षको स्व, हम दोनों शिक्षक हैं। अहम डैश अस्मि, अस्मि के साथ हमने लगाया अहम। अत्र अहम अस्मि, यहाँ पर मैं हूँ, अहम अस्मि। अगला है विद्यालय स्म, विद्यालय डैश स्म, स्म के साथ हमने लगाया वयम, विद्यालय वयम स्म। अगला है मंचे डैश नर्तक्य स्थ, मंच पर डैश नर्तक के साथ हमने क्या लगाया है, विसर्ग, विदाउट विसर्ग के साथ यूयम। मंच पर तुम सब नाचने वाले या नर्तक होंगे हैं। संभाया, सभायाम, सॉरी, सभायाम डैश गायिके स्थ, सभा में डैश गायिके स्थ, स्थ के साथ हमने लगाया है युवाम, तुम दोनों। विद्यालय डैश चिकित्सा असी, असी के साथ हमने लगाया है बेटा त्वम। तो दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा त्वम। ऐसे लिखने में मेरी बहुत लंबी वीडियो हो रही है तो मैंने नेक्स्ट आप लोगों के लिए करके रखा है, तो आप देखिए।
चित्र दृष्ट्वा उदाहरणस्य अनुगुणं वाक्यानि लिखन्तु। चित्र को देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखो। अहम शिक्षक अस्मि, मैं शिक्षक हूँ। देखो अहम के साथ अस्मि आया, हर जगह यही आएगा। आवाम के साथ स्व आया, वयम के साथ स्म आया। तो हम सेम ऐसे ही लिखेंगे। अहम तंत्रज्ञ अस्मि, मैं इंजीनियर हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों के साथ क्या आ जाएगा? आवाम, हम दोनों तंत्रज्ञों, स्व, हम दोनों तंत्रज्ञ हैं, इंजीनियर हैं। वयम तंत्रज्ञ स्म, हम सब इंजीनियर हैं। ये बोला अहम नर्तक अस्मि, मैं नर्तक हूँ। हम दोनों बोला, ये दोनों क्या बोलेंगे फिर? आवाम नर्तकौ स्व, नर्तक नर्तकौ नर्तकः। तो आवाम नर्तकौ स्व, वयम नर्तका स्मः, हम सब नर्तक हैं। अगला है बेटा, अहम चालक अस्मि, मैं ड्राइवर हूँ। चालक का मीनिंग होता है ड्राइवर या फिर गाड़ी चलाने वाला, ड्राइवर। ठीक है। आवाम चालकौ स्व, हम दोनों चालक हैं। वयम चालकास्मः, हम सब चालक हैं। नेक्स्ट है अहम आरक्षिका अस्मि। वहां पे आरक्षक वर्ड आया था पुल्लिंग के लिए, यहाँ पे आरक्षिका आ गया, पुलिस जो लेडी पुलिस होती है उसके लिए। अहम, मैं, अस्मि, आवाम, स्व, वयम, स्म। अहम आरक्षिका अस्मि, मैं आरक्षक हूँ या पुलिस लेडी हूँ। आवाम आरक्षक में हम दोनों आरक्षिकाएं हैं। और वयम आरक्षिका स्म, हम सब आरक्षिकाएं हैं। अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ। अब ये दो हैं, दो के लिए यूज करना है। आवाम छात्रे स्व, हम दोनों छात्राएं हैं। वयम छात्रा स्मः, हम सब छात्राएं हैं। अहम गायिका अस्मि, मैं गायिका हूँ। आवाम गायिके स्व, हम दोनों गायिकाएं हैं। वयम गायिका स्मः, हम सब गायिका हैं। अगला है अहम अनुवैद्या अस्मि, मैं अनुवैद्या हूँ, नर्स हूँ। वैद्या होता है चिकित्सक, डॉक्टर, ये हो गया नर्स। मैं नर्स हूँ, अनुवैद्या को बोलते हैं नर्स। मैं नर्स हूँ। अवाम अनुवैद्य इसमें, हम दोनों नर्स हैं। अवयम अनुवैद्या स्म, हम सब नर्स हैं। नेक्स्ट है बेटा, तुम चिकित्सक असी। ये बंदा बोल रहा है, ये लड़का बोल रहा है कि तुम चिकित्सक हो। तुम के साथ क्या आया? असी। और युवाम के साथ क्या आ जाएगा? स्तः। ये देखो, युवाम के साथ स्था, यूएम के साथ स्थ। तो तुम चिकित्सक हो, तुम दोनों चिकित्सक हो, युवाम चिकित्सको स्था। तुम सब चिकित्सक हो, यूयम चिकित्सका स्थ। त्वम लेखक असी। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि तुम लेखक हो। युवाम लेखकौ स्तः, तुम दोनों लेखक हो। यूयम स्त आएगा, यूयम लेखका स्तः, तुम सब लेखक हो। अब ये सैनिक को बोल रही है कि तुम सैनिक है ऐसी, तुम सैनिक हो। युवाम सैनिको स्तः, तुम दोनों सैनिक हो। यूयम सैनिकः स्तः, विसर्ग है पीछे, तो तुम सब सैनिक हो। तुम क्रीडका अस्ति, तुम खिलाड़ी हो। खिलाड़ी, खेलने वाला। ठीक है, तुम खिलाड़ी हो। तुम दोनों खिलाड़ी हो का क्या हो जाएगा? युवाम क्रीडकौ स्तः और यूयम क्रीडकः स्तः, विसर्ग आएंगे, तुम सब खिलाड़ी हो। नेक्स्ट है बेटा, त्वम क्रीडिका असी। अभी देखो क्रीडक, क्रीडकौ, क्रीडकः था। अब यहाँ पे क्रीडिका हो जाएगा, यहाँ पे ई की मात्रा आ जाएगी, लेडी जो गर्ल खिलाड़ी है उसके लिए। त्वम क्रीडिका असी, युवाम क्रीडिके स्तः, यूयम क्रीडिका स्तः। त्वम अधिवक्त्री असी, तुम वकील हो। अधिवक्त्री किसको बोलते हैं? वकील को। ओके। युवाम अधिवक्त्र्योस्थ, तुम दोनों वकील हो। युवम अधिवक्त्र्यः, विसर्ग है पीछे, तो तुम सब अधिवक्त्रियां हो या फिर वकील हो। तुम छात्रासी, तुम छात्रा हो। युवाम छात्रेस्त, तुम दोनों छात्राएं हो। यूयम छात्रास्त, तुम सब छात्राएं हो। धाविका दौड़ने वाली, तुम धाविका हो, तुम दौड़ने वाली हो। युवाम धाविकेस्त, तुम दोनों धाविकाएं हो। यूयम धाविका, विसर्ग है, तुम सब धाविकाएं हो या दौड़ने वाली हो। नेक्स्ट है बेटा हमारा उदाहरण, उदाहरणानुगुणम वाक्यानि परस्परम योजिता योजन्तु। तो उदाहरण के अनुसार वाक्यों को परस्पर योजन करो। तो फर्स्ट हमारा है, त्वम बालिका असि, त्वम बालिके स्तः,
युवम बालिकास्थ। हमने ये त्वम के साथ ऐसी अभी याद किया था, थोड़े दिन पहले पढ़ा था। युवम के साथ स आएगा, युवम के साथ स आएगा, त्वम के साथ असी आएगा, युवम के साथ स आएगा, युवम के साथ स आएगा। तो इनका ये एक वचन है, द्विवचन है, ये बहुवचन है। तो हम यहाँ पर ये वाले सेंटेंस हमारे एक वचन के हैं, ये द्विवचन के हैं, और ये बहुवचन के हैं। ओके। नेक्स्ट है अहम गायिका अस्मि। मैं अहम के साथ अस्मि था, मैं गायिका हूँ। अब हम अपना इसका द्विवचन ढूंढेंगे कि स्व और स्म वाला। आवाम के साथ स्व आता है और वयम के साथ स्म आता है, तो आवाम गायिको स्व यहाँ पे आ जाएगा ख, ये हो जाएगा हमारा ख। आवाम वयम गायिका स्म, ये रहा, ये वयम गायिका गायिका स्म ख। ओके। नेक्स्ट है त्वम असी। त्वम छात्र असी, तुम छात्र हो, तो युवाम के साथ स्थ आएगा। तो त्वम का हो जाएगा युवाम, छात्रा का हो जाएगा छात्रौ, और असी का हो जाएगा स्थ, तो युवाम छात्रौ स्थ, ये हो गया हमारा ग। अब स्म छात्रौ स्म, सॉरी, असी स्थ स्थ, युवाम यूयम छात्र स्थ, ग हो गया। नेक्स्ट है अहम शिक्षक अस्मि, मैं शिक्षक हूँ। तो अहम का हो जाएगा आवाम, आवाम शिक्षको स्व, ये हो गया हमारा घ पार्ट, घ। और अहम आवाम वयम, वयम शिक्षिका स्म, ये हो गया हमारा घ पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट है अहम नर्तकी अस्मि, मैं नर्तकी हूँ। तो आवाम नर्तकी नर्तक्यो स्व, ये हो गया हमारा ग पार्ट। और यह हमारा नर्तक्या, नर्तक्या, ओके, नर्तक्या होता है, नर्तक्य, ये रहा ग पार्ट, ये हमारा ग हो गया। नेक्स्ट है हमारा त्वम गृहिणी असी, तुम गृहिणी हो। तो त्वम का हो जाएगा, त्वम का युवाम हो जाएगा युवाम गृहिण्योस्थ। ठीक है, ये हमारा है च पार्ट, यहाँ पर भी च हो जाएगा यूयम गृहण्यस्थ। अगला है अहम आरक्षक है अस्मि, मैं आरक्षक हूँ। तो आरक्षक का क्या हो जाएगा बेटा, आरक्षक को हम आरक्षक को कर देंगे आवाम आरक्षको, च का छ हो जाएगा, यहाँ पे ये छ है। और यहाँ पर अभी ये वयम आरक्षका स्म, छ पार्ट। नेक्स्ट है तुम सैनिक है असी, तुम सैनिक हो। तो यहाँ पर आ जाएगा ज युवाम सैनिकोस्थ, और यहाँ पे आ जाएगा ज पार्ट यूयम सैनिकस्थ। अगला है तुम चिकित्सका चिकित्सक है ऐसी, तुम चिकित्सक हो, तो युवाम चिकित्सकोस्थ, ये झ हो गया, झ पार्ट। एंड ये हो गया झ पार्ट का बहुवचन यूयम चिकित्सकास्थ। अगला है, नेक्स्ट है अहम तंत्रज्ञ, इसमें मैं इंजीनियर हूँ। तो इसका आ गया हमारा यहाँ पर य, और यहाँ पर य, ये हो गया य। ये हो गया छ, और ये हो गया य। ओके। ये हमारा चिकित्सा वाला हो गया य। छ, और तंत्रज्ञ वाला हो गया य। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उदाहरण अनुगुणम उत्तराणाम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, उदाहरण के अनुसार उत्तरों के प्रश्न निर्माण करो। दो दो बन सकते हैं हमारे, तुम चिकित्सक तुम कौन हो, और तुम कौन हो, है ना। कौन चिकित्सक और तुम कौन, ये दो हमारे बन सकते हैं।
ये हमारे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, त्वम तंत्रज्ञ, पहले हम त्वम की जगह क्वेश्चन बनाएंगे, फिर तंत्रज्ञ के बाद बनाएंगे कि त्वम क्या है ना, इस तरह से। तो त्वम तंत्रज्ञ, तो त्वम की जगह क्या, चिकित्सक था, ये सॉरी तंत्रज्ञ था, तंत्रज्ञ। अगला है, अगला हो जाएगा तंत्रज्ञ का त्वम क्या, त्वम क्या, युवाम बालकौ। अभी यहाँ पर द्विवचन है ना, तो हम युवाम यूयम होता है, तो यहाँ पर भी क का कौ हो जाएगा, कौ बालकौ। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, युवाम कौ। नेक्स्ट है यूयम छात्रौ, यूयम छात्रा, यूयम बहुवचन है, तो यहाँ पर कै कौ के पढ़ा था हमने, तो के हो गया छात्रा, के छात्रा कौन छात्र, और यहाँ पर आ जाएगा यूयम के। नेक्स्ट है बेटा अहम न्यायाधीश है, अहम मतलब क्या, एक है, न्यायाधीश है कौन न्यायाधीश। नेक्स्ट है अहम क्या, मैं कौन, आवाम गाय के, आवाम हो गया के, मतलब द्विवचन में होएगा, के गाय के, और आवाम हम कौन, आवाम के, वयम शिक्षिका, तो का हो जाएगा बहुवचन, का शिक्षिका, और वयम कहा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं, भवती, भवन्त्यो, भवन्त्य, भवते, ऐसाम प्रयोग है प्रथम पुरुष क्रियापदेन सह भवती। जो भवान है पुल्लिंग के लिए यूज होता है, भवती यूज होता है स्त्रीलिंग के लिए, ऐसे ही भवन्त्यो यूज होता है पुल्लिंग के लिए, भवत्यो स्त्रीलिंग के लिए, भवन्ते पुल्लिंग के लिए, भवते स्त्रीलिंग के लिए। इनका प्रयोग प्रथम पुरुष में यूज किया जाता है, प्रथम पुरुष की क्रिया के साथ यूज होता है। त्वम युवाम यूयम का प्रयोग मध्यम पुरुष के क्रियापद के साथ यूज होता है। और अहम आवाम वयम इतेषाम प्रयोग है उत्तम पुरुष है क्रियापदेन सह भवति। और अयम अहम में हम दोनों और हम सब का प्रयोग उत्तम पुरुष के क्रियापद के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दिए गए हैं बेटा। पुरुष है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिए गए हैं। भगवान, भवती, अस्ति, है, स, संति, असि, स, सत, अस्मि, स्व, स्मा, हम ये दोनों पढ़ चुके हैं। अस्ति, स, संति हमारा रह गया था। तो अस्ति है, स मतलब है हम दोनों, दो के लिए, और संति सबके लिए है। तो त्वम असि तुम हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो, मैं हूँ, हम हैं, हम दोनों हैं, और हम सब हैं। अब यहाँ पर है गीतम अहम पठामी, गीत हम गीत पढ़ते हैं, जो गीत है मैं पढ़ता हूँ। अहम पठानी संस्कृतम, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। अहम वदामी संस्कृतम, मैं संस्कृत बोलता हूँ। अहम लिखामी संस्कृतम, मैं संस्कृत लिखता हूँ। सदैव सुंदरा अक्षरम, और मैं सुंदर अक्षरों में हमेशा संस्कृत लिखता हूँ। अहम संभ्रामी मातरम, मैं माता का स्मरण करता हूँ। अहम भजामी मातरम, मैं माता का भजन करता हूँ। अहम नमामि मातरम, मैं माता को नमन करता हूँ। सदैव भक्ति पूर्वकम, मैं सदा ही भक्ति पूर्वक माता को नमन करता हूँ। अब नेक्स्ट पेज है बेटा, अस्मत् युष्मत् शब्दयोः सर्वाणि रूपाणि सफोर्क पत्रे लिखन्तु। जो ये वो दिया गया है, इसमें अस्मत् के और युष्मत् के हमें शब्द रूप लिखने हैं। तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया गया है, और यहाँ पर अस्मद और युष्मद के हमें लिए गए हैं। अस्मद का मतलब होता है मैं, और युष्मद का मतलब होता है तुम। ठीक है, तो हम अस्मद के प्रथमा विभक्ति लिखेंगे। प्रथमा विभक्ति होती है, एक सेकेंड वेट, प्रथमा की एक वचन जो है, एक वचन का प्रथमा है बेटा, वो है, प्रथमा का होता है अहम, अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दो, हम सब। द्वितीय विभक्ति में यूज होगा माम,
आवाम एंड असमान। नेक्स्ट है बेटा तृतीय विभक्ति मया, आवाभ्याम एंड अस्माभि। विसर्ग आ जाएंगे। अगला है मह्यम, मह्यम, आवाभ्याम और अस्मभ्यम। नेक्स्ट है मत, आवाभ्याम, नेक्स्ट है अस्मत्। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति में आएगा मम, अव्यो, अस्माकम। ओके नेक्स्ट है मई, ओके मई, मई, अवयो, सेम ऊपर वाला षष्ठी विभक्ति वाला, एंड अस्मासु। अब है युष्मत, तुम के वो लिखेंगे त्वम, युवाम, यूयम, ये तो आपने पढ़े हैं, युवाम, यूयम। द्वितीय विभक्ति में आ जाता है बेटा त्वाम, युवाम। ये हम सब समझेंगे जब हम शब्द रूप करेंगे। ओके, युष्मान, तव्या, युवाभ्याम एंड युष्माभि, तुभ्यम, तुभ्यम, युवाभ्याम एंड युष्मभ्य, सॉरी, युष्मभ्यम, युष्मभ्यम। ओके, युष्मभ्यम। पंचमी विभक्ति होती है त्वत, त्वत से चलता है, युवाभ्याम सेम रहेगा, एंड त्वत, युष्माभ्याम, युष्मत, युष्मत। ओके, युष्मत। नेक्स्ट है बेटा षष्ठी विभक्ति में तव, युवयो, विसर्ग आ जाएंगे, युष्माकम, युष्माकम। नेक्स्ट है त्वयि, युवयो, युष्मासु। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ चैप्टर, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आई होप आप लोगों ने ये अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। और अगर आप कोई भी डाउट होता है तो आप इसको दोबारा से जाकर दोबारा से देख सकते हैं। जो हमारे जो शब्द रूप है बेटा, वो हम जब व्याकरण करेंगे, जब शब्द रूप करेंगे, तो हम इसको अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी के लिए धन्यवाद। बाय बाय।